पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे उन सिपाहियों के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा जिन्होंने हाल ही में 1 साल पहले ही मोदी को ऐसे इबरतनाक शिकस्त दिलवाई हैं जो इंशाअल्लाह ताला तारीख़ याद रखेगा, तो वो हमारे रेड लाइन है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी की इबरतनाक शिकस्त को तारीख याद रखेगी। दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अस्करी बसीरत की दुनिया मोतरफ है। मोदी इस इंतास मुआहदे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। ईरान में नेतन्याहू और मोदी एक साथ थे। आलमी साजिशों को समझना चाहिए। मौजूदा हालात में अल्फाज का चुनाव बेहतर करना होगा। सियासत ऐसे करें कि दुश्मन फायदा ना उठा सके। अमरीका की ईरान पर बमबारी, नए हमलों में आबनाए हुर्मुज़ और ईरान के साहिली इलाकों के करीब दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी अफवाज के मुताबिक ईरानी मिसाइल, ड्रोन तंसीबात और साहिली दिफाई निज़ाम पर हमले किए। हालिया अमरीकी हमलों में 30 से ज़ायद ईरानी शहरी और 7 फौजी शहीद हुए। 260 अफराद जख्मी भी हुए। ईरानी बंदरगाहों पर अमरीका की बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। लॉजिस्टिक मराकज़, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ और दीगर फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने का दावा। उर्दन में अमरीकी लड़ाका तैयारों के शेल्टर्स को निशाना बनाया गया। उर्दन का ईरान से आने वाले 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी, कहा मुआहदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घर और पुल तबाह करेंगे। ईरान फौरी तौर पर डील करे वरना नताइज के लिए तैयार रहे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अपने मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ट्रंप बताएं कि क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि इन्हें आखिर हासिल क्या हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। रवा साल मुआशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ का साल होगा। FBR इस्लाहात और टैक्स निज़ाम में बेहतरी पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म की कारोबारी तबके के मसाइल हल करने की हिदायत। कहा टैक्स कवानीन की पाबंदी करने वाली कंपनीज़ की हौसला अफजाई की जाए। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रोटी 5 रुपए महंगी, कीमत 20 रुपए तक जा पहुंची। आटे के थैले की कीमत में 300 से 400 रुपए तक इजाफा। लाहौर में आटा मिल्स के लिए गंदम की कीमत 3800 रुपए फी मन मुकर्रर। सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी रोटी महंगी। रोटी की कीमत 25 रुपए की जाए। रावलपिंडी में नान बाइयों का डिप्टी कमिश्नर को खत। कहा आटा और LPG महंगी होने से सरकारी निर्ख पर रोटी बेचना नामुमकिन हो गया। रोटी की सरकारी कीमत 14 से बढ़ाकर 25 रुपए की जाए। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा कमीशन मुनसिफाना और पायदार लायहा अमल तजवीज़ करे। कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। मुहाजिरीन की नुमाइंदगी के लिए कोई और तरीका तजवीज़ किया जाए। इस्लामाबाद में बैठा शख्स फैसला नहीं करेगा कि कौन कश्मीरी है कौन नहीं। सियासी तरीके से मसाइल का हल निकाला जाए। एहतजाज की आड़ में किसी को तशद्दुद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मौलाना फजल रहमान की मुतनाज़ तकरीर। लाहौर की अदालत में मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने NCCIA से जवाब तलब कर लिया। गुजरावाला की मकामी अदालत ने मौलाना फजल रहमान से 28 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने कहा कि मौलाना ने तकरीर में पाक फौज और शहदा के खिलाफ हत्या आमेज ज़बान इस्तेमाल की। वफाकी वजीर रजा हयात हराज ने कहा मौलाना फजल रहमान ने दुश्मन ममालिक के एजेंडे को आगे बढ़ाया। फौज की कुर्बानियों को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। शहदा की बेहुरमती पर माफ़ी मांगनी चाहिए। राना तनवीर ने कहा पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। स्पीकर पंजाब असम्बली का मौलाना से माफ़ी मांगने का मुतालबा। मलिक अहमद खान ने कहा शहदा की बेहुरमती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं।
वफाकी आईनी अदालत से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को बड़ा रिलीफ। अदालत ने कमीशन के खिलाफ इंक्वायरी, इंटरव्यूज रोकने और पेपर्स दोबारा चेक करने से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के अहकामात मुअत्तल कर दिए। भारत के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट का हसास डाटा डार्क वेब पर दस्तयाब। पावर प्लांट के नक्शे, सप्लाईज की तफसीलात और तकनीकी मालूमात शामिल। रॉयटर्स के मुताबिक डाटा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से मुंसलिक सर्वर से हासिल किया गया। कराची में डकैती वारदात में कत्ल डॉक्टर आकाश केस के 3 मुलजिम गिरफ्तार। DIG साउथ ने कहा 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान ने वारदात की। मुलजिमान को 36 घंटों में गिरफ्तार किया गया। कुछ रकम भी बरामद की गई। तेल की आलमी कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $85 फी बैरल से जायद हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से ऊपर। इमाराती तेल की कीमत $81 फी बैरल से जायद हो गई। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका की शरारतों के खात्मे तक बंद रहेगी। ईरानी पासदारान इनकिलाब का ऐलान। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने कहा अमरीका ने बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज करके इस्लामाबाद मुआहिदा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार से शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। मईशत, ट्रांसपोर्ट और इलाकाई राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक। SCO सेक्रेटरी जनरल की अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की तारीफ। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान 2027 में शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास की मेजबानी करेगा। स्पेन 16 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में 2 मरतबा के चैंपियन फ्रांस को 2-0 से शिकस्त। स्पेन की तरफ से पहला गोल पेनल्टी पर किया गया। दूसरा गोल मैच के 58वें मिनट में हुआ। स्पेन की जीत पर खिलाड़ियों और शायकीन का जश्न। वजीर आला पंजाब ने पिंक सॉल्ट फाइनेंसिंग स्कीम का इजरा कर दिया। कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर प्रोसेसिंग जोन कायम करने का ऐलान। मंसूबे से 15 करोड़ की सरमायाकारी और 10,000 अफराद को रोजगार के मौके मिलेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि पिंक सॉल्ट की आलमी बरामदात को फरोग मिलेगा। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा महकमा पुलिस के काम में कभी मुदाखलत नहीं की, किसी किस्म की तकर्रुरी तैनातियों में सिफारिश भी नहीं की। हमारी पुलिस और CTD पूरे मुल्क में टॉप पर है। पुलिस को सियासी दबाव से बालातर होकर काम करने की हिदायत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इंतहा पसंदी और नफरत अंगेजी के खात्मे के लिए उलमा को किरदार अदा करना होगा। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद का मुकाबला मुस्बत कौमी बयानिए से किया जाए। नौजवानों में बर्दाश्त का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा शहदा हमारे सर का ताज हैं। पाकिस्तान में अमन सिक्योरिटी फोर्सेस के शहदा की मरहून मिन्नत है। मौलाना को कौम और शहदा के वर्सा से माफी मांगनी चाहिए। चेयरमैन उलमा काउंसिल अलामा ताहिर अशरफी की शहदा के खिलाफ गुफ्तगू करने वालों पर तनकीद। कहा हम शहदा को अपने माथे का झूमर समझते हैं। फौजी जवान तनख्वाहों के लिए नहीं, शहादत के लिए कुर्बानियां देते हैं। पाक फौज और शहदा के दुखी खानदानों से माफी का तलबगार हूँ। ताहिर अशरफी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आबदीदा हो गए। और वजीर आज़म शहबाज शरीफ से वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आज़म से चेयरमैन NDMA भी मिले। मॉनसून तैयारियों और राब्तों को मजीद मौसर बनाने की हिदायत। कहा पेशगी तलाक का निज़ाम मुकम्मल फाल बनाया जाए।